हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन में। तो जैसे कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उसके बारे में देखेंगे कि उसका सैम्पल पेपर आपको कैसे आएगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको जो हिंदी का पेपर होने वाला वह कितने घंटे का होगा और मार्क्स कितने हैं और पेपर्स कैसे आएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, आपको जो मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स के टोटल आपके मार्क्स रहेंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का आपको कॉलेज से मिलता है। तो आपको फर्स्ट क्या है, विभाग मतलब सेक्शन 1 में क्या आएगा, गद्य जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा गद्य में, जिसमें क्या रहेगा कि आपको जो है एक गद्य दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये आपका गद्य है जिसमें आपको क्या करेगा, इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आपके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। अभी पूछ दिया आश्रम के नियम, तो फर्स्ट क्या करना है आपको, जो ये गद्य आया रहेगा ना, पहले उसको रीडिंग करना है, उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें से ही पूछे जाएंगे। तो एक काम कीजिए, फटाफट इसको पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग इसको पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसके आंसर्स। फर्स्ट क्या है, आइए देखते हैं कि आश्रम के नियम क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें बताया गया आश्रम के नियम क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि आश्रम के जो नियम थे, आश्रम के संचालन में क्या है, पुरुष में संबंध न होगा, ऐसा इसमें एक लिया गया। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे दिया गया है कि आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में क्या है, संचालन में किसी भी पुरुष का संबंध न हो, ये आश्रम के नियम थे। नेक्स्ट है आपका कि आश्रम के विज्ञापन जो है अखबार में न दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो दूसरा दिया गया है कि जो भी उनका नियम होगा वो अखबार में, उस आश्रम का विज्ञापन जो है अखबार में नहीं दिया जाएगा, ऐसा था। महिलाएं अपने खाने पीने की जो है व्यवस्था स्वयं करेंगी, इसमें भी ये बताया गया था। देखिए यहाँ पे दिया गया, जो महिला आएगी वह अपना खाना पीना को क्या करेंगी, जो कि कपड़ा रहेगा वो अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगी। एंड नेक्स्ट दिया गया है कि दाखिल हुई महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है, ऐसा भी इसमें बताया गया था। तो ये था आपका हिंदी का पेपर्स, जो कि आपके सेक्शन 1 में बताया गया है। फर्स्ट आपके गद्य दिए रहेंगे जिसमें आपको पढ़ के ये आंसर को करना रहेगा। ये आपका रहेगा टोटल कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि और सारे हैं। देखिए सेकंड आ गया आपका, सेकंड इसमें से पूछा जाएगा, अनुच्छेद को पढ़िए और कृपया आश्रम की जो झंझट, आश्रम की जो व्यवस्था पर झंझट न हो इसके लिए क्या था, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा समिति का, किसका, समिति का। तो ऐसे आपको क्या है आंसर, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको गद्य से पढ़ना है और उसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट क्या है कि जो आश्रम का चिपका नहीं होगा, क्या, किसी धर्म का, ये सब आंसर ना, ये जो आंसर मैं बता रहा हूं आपको, ये आंसर आपको गद्य में ही मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, गद्य जो है क्लियरली मतलब कि अच्छे से पढ़ना है पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त जो विशेषण शब्द है उसके बारे में देखेंगे। जो व्यवस्था थी उसका विशेषण शब्द क्या होगा उसके बारे में, तो व्यवस्था का होगा व्यवस्थित। ये आपको व्याकरण थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण के बिना आपको व्याकरण पूछे जाएंगे, व्यवस्थित जो है इसका व्याकरण होगा। एंड नेक्स्ट आपको समानार्थी शब्द बताना है कि समाचार पत्र का जो उसमें जो समानार्थी शब्द बताया गया है वह अखबार है, क्या है, अखबार है। नेक्स्ट है आपका A4 तक हो गया। और चलते हैं अगले तरफ। अगले तरफ देखिए इसमें बताया गया है कि अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गद्यांश, जो कि एक नया और गद्यांश दिया गया है, जो कि आपको देखिए यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि ऐसा संवाद है, उसके बारे में उसका एक टॉपिक दिया गया है कि तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय में कोने कोने से लेखों के, इसमें दो जन है, तिवारी और नागर जी। तो ये गद्य को क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ना है। तो देखिए ये पढ़ने के बाद जो नागर जी ने भ्रमण किया, क्या भ्रमण किया उसके बारे में जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो जो है उन्होंने क्या है, नागर जी ने जो भ्रमण किया उसके बारे में वहाँ पे लिखना पड़ेगा
कि नागर जी जो है पेशावर से कन्याकुमारी गए और बंगाल से कश्मीर तक गए, इसका आंसर भरेंगे हम। एंड जो यहाँ पे दिया गया है पुराने साहित्यकारों में नागर जी के पास आदर्श रचनाकार थे, नाम में क्या था उनका, तो नाम में उसमें डालेंगे हम तुलसीदास, और यहाँ पे रचना में डालेंगे कि रामचरितमानस ने तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें से ही आपको क्या करना पड़ेगा, देख के लिखना पड़ेगा, इसमें ये आंसर दिया रहता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। देखिए आपको फर्स्ट जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, उसमें जो कि 2 आएंगे क्वेश्चन और आ। इसमें देखिए एक एक शब्द का पूछा गया, नागर जी के जो प्रिय आलोचक है वो क्या है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या रहेगा। आलोचक जो थे वो क्या थे, आलोचक थे कि पाठकी जो प्रतिक्रिया देने वाले क्या है, पत्र लेखन। और अनजान बहु थे जो कि माधव शुक्ल जी थे, वो थे। उचित विराम जो पर चिन्ह लगाइए, देखिए आपको ये दिया गया है और यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे पूर्ण विराम का या उचित विराम का चिन्ह है। जैसे नागर जी, तो नागर जी के बाद क्या होना चाहिए, एक कॉमा होना चाहिए जो कि आपको अलग करेगा। एंड नागर जी अपने भ्रमण तो काफ़ी कर लिया, आपने भ्रमण तो काफ़ी कर लिया, तो यहाँ नागर जी के क्या करेगा, नीचे एक कॉमा रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि परिच्छेद में कोई 2 विशेषण चुनकर लिखिए। जैसे स्वमतः, स्वमतः का क्या होगा, या जो आपको गद्य दिया गया उसमें से विशेषण जो है चुनकर क्या करना है, लिखना है। तो जैसे अभी फर्स्ट उसमें दिया रहेगा ढीला, ढीला उसमें दिया है जिसमें आपके गद्य में। एंड अखंड आपका जो है, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। आपको दिया गया स्वमतः, जो भ्रमण से होने वाले लाभ, इस पर क्या है, विस्तार डालिए। तो आपको अपनी तरफ से जो आपने गद्य पढ़ा है उस पर क्या लिखा हुआ है उसके तरीके से वो डालना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका ई, आपको बताना है कि देखिए ये जो गद्यांश है इसको पढ़कर अच्छे से, इसमें दिया गया है कि अच्छे से पढ़िए फिर उसके बाद लिखिए। बीमार डबली बाबू की स्थिति क्या थी उसके बारे में बताना है। तो जब तक आप गद्य नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे थकान हो जाएगा इनका, थकान झलकना, देखिए थकान झलकना हो गया, ठीक है। बगीचे के पास जो क्या करते थे, बैठ कर क्या करते, घबराई दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और वमन होना, वह वमन हो गई, ऐसा कुछ भी था। तो ये सब क्या है, बीमार डबली की जो उनकी स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। अब आपका आता है जो कि नेक्स्ट विभाग 2 जो कि पद्य से रिलेटेड है। ये आपका होता है 12 मार्क्स का और वो होता है 20 मार्क्स का। टोटल हो गया आपके 32 मार्क्स के यहाँ तक, ठीक है। अभी आ गया आपका पद्य। पद्य को क्या करना है, पद्य भी आपको दिया रहेगा, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको उसका जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप पद्य और गद्य को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आंसर नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको पहले आंसर जो गद्य पद्य दिया रहेगा उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसका आंसर लगाना है। तो ये इसको पढ़िएगा और इसका आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट भी आपका दिया रहेगा, जैसे निम्न देखिए प्रश्न तैयार किए गए थे, तितली, भीड़, आसमान, जुगनू, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट आपको दिया रहेगा एक और पद्यांश दिया रहेगा, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अधिकारियों, कवि के, इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है तो उसके बारे में आपको बताना है, उसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकारियों और कवि ने इन चीज़ों के बारे में क्या पूछा, तो पहले आपको पद्य को पढ़ना पड़ेगा कि मेरा घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। तो उन्होंने पूछा ना कि सोना कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे सोना, क्योंकि उन्होंने पूछा कि अधिकारियों ने छवि जो कवि था उनके इन चीज़ों, किन किन चीज़ों के बारे में पूछा, तो सोना के बारे में पूछा है और नोट के बारे में पूछा है, चांदी के बारे में पूछा है, अर्थ के बारे में पूछा है। तो ये सब क्या है, आपके आंसर हैं। जब तक आप पद्य को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं विभाग 3। जो विभाग 3 है वो पूर्ण पठन है, जो कि आपके 8 मार्क्स के रहेंगे, जिसको आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। वो गद्यांश से क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। एंड ये पद्यांश 2 आपको दिए रहेंगे और इसमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो ये था। अब आता है आपका भाषा अध्ययन, मतलब कि व्याकरण का, जो कि 14 मार्क्स का रहेगा। इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। जैसे आपको पूछ लिया कि देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है विभाग 4, जो कि आपका होता है व्याकरण का जो है पाठ होता है, जिसमें आपको पूछ लिया सूचना के अनुसार कृतियों में, मतलब कि दिया गया है कि जो अधोरेखित जो शब्द का भेद बताइए। जैसे व्यंग बुरी चीज़ है, इसके बारे में क्या बताना है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये बुरी चीज़ लिखा हुआ है ये एक विशेषण को दर्शाता है। किसको, विशेषण को क्या करता है, दर्शाता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बुरी चीज है वो विशेषण हो गई। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवयवों के शब्दों में किसी एक को अपने वाक्यों में क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। जैसे हो गया बल्कि। अभी बल्कि क्या है कि बच्चों, देखो एक आपको बता दूं एक सेंटेंस कि बच्चों को चाय नहीं बल्कि क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। उनको चाय नहीं देना चाहिए, उनको दूध देना चाहिए। एंड दूसरा आपका दिया गया है काश। इससे आपको एक सब्जेक्ट एक बनाना है कि जैसे काश, फिर थोड़ा सा रुक जाओ, काश सेमी कॉलन, काश एक्सामेट्री, और हम भी मर जाते। कभी आप सोचते हो ऐसा, काश हम भी मर जाते। और फिर आप कभी सोचते हो कि बच्चों को चाय नहीं बल्कि दूध देना चाहिए। ऐसा करके एक वाक्य बनाना पड़ेगा। तो ये सब आपके एक एक मार्क्स के क्या रहेंगे, वो रहेंगे। अब आ गया आपका ताड़िका पुल, जो कि संधि का हो गया। ठीक है, देव इंद्र, कौन सा संधि है, देव, देवधन इंद्र, स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। ये हो गया इसका देवेंद्र, देवेंद्र का क्या होगा, देव इंद्र, स्वर संधि। रामावतार, रामधन अवतार, ये भी आपका स्वर संधि। एंड आपको दिया गया है एक सहायक क्रिया को पहचान कर कोई एक क्या करना है, लिखना है। जैसे कि आपको रमेश आज नहीं खेल सका, क्यों नहीं खेल सका रमेश। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके जो आंसर आएंगे, जो क्रियाएं होगी, क्या, सका मतलब सकना। ठीक है, सका मतलब सकना, इसकी क्रिया हो गई। तुम रोज स्कूल जाया करो, मतलब करो मतलब करना। तो इसमें जो है आपके जो क्रियाएं हैं वो क्या है, सका हो गया, और इसमें क्या होगा, करो। तो ये सब है आपके। एंड नेक्स्ट, प्रथम और तृतीय प्रेरणात्मक क्रिया को क्या करें, कोई एक जो है लिखना। जैसे सोना, सुलाना, सुलवाना, क्या होगा, सुलवाना। या दूसरा ले लीजिए आप, जागना, जगाना या जगवाना। तो ये आपको क्या करना है, लिखना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में लिखना था। नेक्स्ट है आपका कि अधोरेखांकित जो क्या बोलते हैं, अधोरेखांकित जो उचित मुहावरे का क्या करना, चयन करना, फिर से उनको लिखना है। जैसे आज मनुष्य की मनुष्यता क्या हो गई है, गायब हो चुकी है। मनुष्य की मनुष्यता गायब हो चुकी है, मतलब कि आज जो मनुष्य की मनुष्यता है वो लुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। आप इसको कीजिए, या फिर आपको अथवा करके दिया रहेगा कि हृदय का बोल उठा, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि उद्धार व्यक्त करना, मतलब कि कश्मीर, जो कि कश्मीर की जो प्रकृति छवि देख कर क्या है, पर्यटकों का हृदय बोल उठता है। चांदनी में नहाना, मतलब कि चंद्र प्रकाश पड़ना, कि समुद्र का जल रात में चांदनी में नहा रहा था। ऐसा करके आपको क्या बनाना रहेगा, मुहावरा बनाना पड़ेगा। एंड वाक्य प्रयोग करके उनका कारक पहचानना होगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा फिल्मी गाने प्यार से सुनते थे, इसके बारे में बताना। और इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में देखते हैं कि फिल्मी गाने प्यार से सुनते थे, प्यार से, प्यार से कौन सा कारण होगा, आप बता सकते हैं, करण कारक। कौन सा, करण कारक। ने कर्ता ने कर्म को करण से, क्या, करण से। ने कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से होने के लिए अलग, ऐसा करके तो ये हो जाएगा करण से। एंड भैया मेरे लिए गाड़ी लाए, मेरे लिए संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक। तो ये सब आपके व्याकरण के जो है भाग हो जाएंगे। अब इसमें देखिए यथा स्थान विराम, विराम चिन्ह लगाना है कि कौन कौन सा है, कि कहाँ पे। देखो, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन क्या है पूर्ण विश्राम करेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें कहाँ पे हमको कॉमा लगाना है, कौन सा प्रयोग करना है, या फिर कहाँ पे हमें पूर्ण विराम देना है, इसके बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा जूहू के पहले क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, की तैयारी कर लो। लो के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और हम 2 दिन तक वहाँ पे क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। एंड अगेन पूर्ण विराम, ऐसा करके। फिर नेक्स्ट क्या, उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग बुक रखते हो न। लेकिन ये जो उसमें क्या है, रखते हो न, मतलब कि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पे पहले आएगा क्वेश्चन मार्क भी आएगा लास्ट में, फिर तुम लोग के बाद डैश रहेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तुम लोग बुक रखते हो न के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था आपका व्याकरण। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार जो काल परिवर्तन करके देखना कि मेरी एक टांग टूट गई है, ये समान वर्तमान काल में चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना इसका आंसर, तो मेरी एक टांग टूट जाती है, ऐसा करके एक वर्तमान समय काल में बताना है। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, तो इसको सामान्य वर्तमान काल में क्या करेंगे, वह पुस्तक लौटा देता है, ऐसा। वह हिमालय की खोज कर रहा है, इसको पूर्ण वर्तमान काल में बनाना है। तो उसने हिमालय को खोजा है, क्या कर रहा है, को खोजा है।
नेक्स्ट है आपका कि वाक्यों की जो रचना करना है वो सूरज निकला और प्रकाश फैल गया, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या ऐसा है, यह एक संयुक्त वाक्य है कि सूरज निकला और उजाला फैल गया। तो ये एक कैसा है वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है। कैसा, संयुक्त वाक्य है। सूचना और के अनुसार परिवर्तन करना कीजिए कि जहाँ चाह वहीं राह निकलती है। सरल वाक्य में करना है आपको। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि चाह होने पर भी क्या होती है, चाह होने पर राह निकलती है, इसका आंसर होगा। अब 5 वाक्य दिए गए हैं जो कि आपको शुद्ध शुद्ध करना है, शुद्ध करके लिखना है कि 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। अभी यहाँ पे क्या दिया है, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गया, नहीं 5 मिनट में, जो 5 मिनट में का नहीं, 5 मिनट में पिटारी क्या हो गई, खाली हो गई। नेक्स्ट है कि हम लोग वापस आते हैं अभी। तो इसका आंसर क्या, हम लोग वापस आते हैं अभी। हम लोग नहीं, लोग, हम लोग वापस आते हैं अभी। एंड 26 मार्क्स का आपका क्या, उपयोजन निजन, मतलब कि आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना पड़ेगा। पत्र में आपको 2 दिया रहेगा, एक या तो ये लिखो, फिर या तो आप ये लिखो, जिसमें कि आपको देखो एक व्यवस्थापक है आदर्श पुस्तक भंडार के, वहाँ पे एक जो आपको क्या करना है, एक बुक के लिए उनको क्या करना है, बुक के लिए उनको पत्र लिखना है कि हमें फला फला बुक चाहिए। तो अगर आपको ये, और ये वृत्तांत लेखन रहेगा जिसमें कि आपको बताना रहेगा, और आपको एक क्या करना पड़ेगा कि कहानी लिखनी पड़ेगी जो इसमें कि आपको ये दिया रहेगा, या फिर आप विज्ञापन लिख सकते हो दूसरे नंबर पर। आपको दोनों लिखना पड़ेगा, अथवा करके दिया है, मतलब आप कहानी लिखोगे एक, और आप किसी का विज्ञापन लिखोगे, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एक निबंध, जो कि आप करके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबंध जो कि पेड़ की एक आत्मकथा पढ़ना आप, और एक आत्मकथा पढ़ने के बाद आपको वहाँ पे लगा देना है। जैसे अभी पेड़ का आ गया तो पेड़ का आत्मकथा पढ़ा तो उसको ऐसा लिख दीजिए, नदी का आ गया तो सेम नदी का भी वैसा ही लिख दीजिए। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा वही जो पेड़ का पढ़ के गए वही लिख देंगे, ऐसा नहीं, अपने हिसाब से कुछ सोच लीजिएगा फिर उसको कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स करके पूछिएगा, और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।